प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ और दूसरा पाठ कौन सा, पद्य भाग का, उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें समझने की बात यह है कि एक हम गद्य का पाठ पढ़ रहे हैं, एक पद्य का। तो आज जो है पद्य का पाठ जो पढ़ रहे हैं उसका नाम वाक है। अभी वाक क्या है देखो, जम्मू कश्मीर में एक कवयित्री हुई है जिनका नाम है लल देद। लल देद के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे ललारिफा, लल योगेश्वरी, लल देद, ऐसे कई नामों से उन्हें जाना जाता है। जिस प्रकार से मीरा के पद कहलाते हैं और कबीर जी के दोहे कहलाते हैं, उसी तरह से जो लल देद की रचना है उसे हम वाक कहते हैं। आज हम सिर्फ पहले वाक का अध्ययन करेंगे, आप ध्यानपूर्वक उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आप ध्यान से सुने तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिसके पापा नाव चलाने का काम करते हैं। और क्या है कि वो बच्ची एक बार चुपके से शाम के समय में घर से भाग जाती है दूर, और वो नाव चलाने का आनंद लेना चाहती है। आपको पता है नाव जो है वो रस्सी से बंधी हुई रहती है नदी या फिर समंदर के किनारे। अब वो बच्ची क्या करती है, उस नाव को खोल देती है। नाव की रस्सी बंधी हुई है, नाव ऐसे जा रही है, वो उसको दूर तक ऐसे भेज देती है लहरों के सहारे। अब क्या होता है, रात गहराने लगती है, अंधेरा होने लगता है और बारिश होने लगती है। और वो रस्सी जो है वो बहुत पुरानी है, वो कभी भी टूट सकती है। उधर नाव में पानी भरने लगता है तो नाव और भारी होने लगती है, तो नाव के डूबने का और रस्सी टूटने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वो घबराती कि ही अब मुझे कोई आए, मेरे पिता आए और मेरी मदद करे। ये मैंने आपको कहानी सुनाई है, ठीक इसको हम वास्तविक अर्थ में समझेंगे। कवियत्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पे रस्सी जो है वो सांसों की डोरी है और नाव ये शरीर है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जो ये शरीर रूपी नाव है इसको मैं सांसों की डोरी के सहारे खींच रही हूं। आगे देखो, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर पार करवाएंगे। भव यानी संसार, इस संसार सागर से पता नहीं मुझे ईश्वर कब पार करवाएंगे। इस शरीर रूपी नाव को मैं खींच रही हूं। आगे देखो, पानी टपके कच्चे सिकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वहां पे हमने कहा था पानी बरसात आने से नाव डूबने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है ना। और यहाँ पे क्या है, सकोरे वैसे तो मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, तो उसमें बारिश गिरती है तो वो टूट सकता है ना। कच्चा बर्तन जो होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कवियत्री कह रही है। अब क्या है, शरीर में ताकत भी नहीं है। कच्चे सिकोरे मतलब शरीर बीमार हो गया है, कभी भी वह साथ छोड़ सकता है, नाव डूब सकती है। पानी टपके कच्चे सिकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। व्यर्थ प्रयास से मतलब क्या है, देखो संसार सागर को पार करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। कवियत्री ऐसा सोच रही है कि पता नहीं मैंने अच्छे कर्म करे हैं या नहीं, और अगर मैंने नहीं किए हैं तो भवसागर पार मेरा होगा नहीं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, ये पंक्ति है, आप पढ़ लेना किताब में। व्यर्थ प्रयास होने का मतलब क्या है, अब मैं बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, बीमार हो गई, अब मैं कोई अच्छे कर्म करने का प्रयास करूं तो मैं वो कर नहीं सकती। इसीलिए याद रखना बच्चों, हम अच्छे कर्म युवावस्था में कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। कवियत्री कह रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, अब मैं किसी की मदद करना चाहूँ तो भी कर नहीं सकती, मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आगे देखो, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब मेरे जी में रह रह के हुक उठती है। हुक यानी एक अंदर से भय का एहसास होना, ऐसे कि पता नहीं क्या होगा, इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। और घर जाने की चाह है घेरे, यहाँ पे घर जाने का मतलब, जैसे वो बच्ची का उदाहरण दिया मैंने कि उसे घर जाने की चाह है घेरे, यहाँ पर घर जाने का मतलब ईश्वर के पास जाने से है कि ईश्वर के पास जाने की इच्छा तो है, लेकिन मेरे पास अच्छे कर्म नहीं है, तो ईश्वर मेरे को भवसागर पार कैसे करवाएंगे। धन्यवाद।